Let's start today's revision class of chapter third. ठीक है, चैप्टर थर्ड में लेट्स लर्न अबाउट विंडो, डेस्कटॉप, कंप्यूटर आइकन, रिसाइकल बिन, वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर गैजेट। इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है, इसीलिए आपकी शॉर्ट में आपको बताऊंगी। ओके, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। विंडो, विंडो क्या होता है बेटा? व्हाट इज़ विंडो? विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. You can perform many operations on Windows such as save, open or delete file with the help of a mouse. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, विंडो क्या है? बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही क्या है, यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का। जैसे फ्रेंड से आप कुछ भी कह के कुछ भी करवा लेते हैं, बहुत इजीली ये वर्क करता है। और ये क्या करता है, बहुत से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है विंडोज़ पे। जैसे वो कौन से ऑपरेशन हो गए? जैसे सेव करना किसी चीज़ को, ओपन करना, डिलीट करना फाइल को, किसकी हेल्प से? माउस से। तो इस चैप्टर में हम लोग विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे। Windows 7 is an operating system launched by Microsoft in 2009. Microsoft क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको किसने लॉन्च किया है? Microsoft ने 2009 में। ठीक है, इसका अपग्रेडेड वर्जन फ्रॉम विस्टा। नेक्स्ट क्या है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपकी क्या होती है? मेन स्क्रीन होती है। ठीक है, डेस्कटॉप एक स्क्रीन एरिया होता है जिसको आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो ना बेटा, तो आपको जो पहला विंडोज़ दिखेगा, लाइक द टॉप ऑफ एन एक्चुअल डेस्क सर्वर सरफेस ऑफ योर वर्क, जहाँ पे आप वर्क करते हो। तो when you open program as a folder they appear on the desktop. और अगर आप यहाँ से कोई चीज़ खोलोगे तो आपके डेस्कटॉप पे दिखाई देगी। मतलब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना, लॉग ऑन करते हो विंडोज़ को, तो जो आपको दिखता है वही आपको क्या होता है? डेस्कटॉप होता है। मेन स्क्रीन एरिया होती है जहाँ पे आप वर्क करते हो। कोई भी फोल्डर आपने यहाँ से सेलेक्ट किया तो आपको वो कहाँ दिखाई देगा? डेस्कटॉप पे ही तो दिखाई देगा। ये आपको समझ लीजिए विंडो स्क्रीन है, तो आप कोई भी थिंग क्या कर सकते हो, उस पर डेस्कटॉप पे ला सकते हो। जैसे कोई फाइल हुआ, कोई फोल्डर हुआ, जो भी आपको ज़रूरत हुई वो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो। डेस्कटॉप क्या होता है? स्मॉल पिक्चर्स, नेम, कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ये सब आपके उसमें दिखाई देते। जैसे ये देखिए छोटे छोटे हैं ना, तो ये क्या होते हैं? ये आइकन्स होते हैं। क्या होते हैं? आइकन्स। जैसे कंटेन स्मॉल पिक्चर दैट हैव नेम सच एज कंप्यूटर एंड रिसाइकिल बिन, दिस स्मॉल पिक्चर आर कॉल्ड आइकन। इस स्मॉल पिक्चर को क्या बोला जाता है? आइकन्स बोला जाता है। बताया ना मैंने, आइकन रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर दैट कैन बी ओपन बाय डबल क्लिकिंग ऑन पर्टिकुलर आइकन। तो आप इस आइकन को खोल सकते हो, कोई भी प्रोग्राम फाइल को आप खोल सकते हो। ये आपके डबल क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे ये आइकन्स जो होते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर आइकन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। Whatever is stored on your computer is accessible for the icon called computer. कुछ भी आप स्टोर करते हो कंप्यूटर में, तो वो जो आइकन दिखाता है ना, वही क्या होता है आपका? आइकन कॉल्ड कंप्यूटर। सीरीज में जब आप कुछ स्टोर करते हो कंप्यूटर पे, आपको अगर आप डबल क्लिक करोगे उस आइकन पे तो कंप्यूटर विंडो
तो जो आप स्टोर करते हो ना कंप्यूटर पे, वो आपको आइकन कोड कंप्यूटर पे दिखता है। अगर आप उसको डबल क्लिक करोगे तो कंप्यूटर विंडो आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। विद इन द कंप्यूटर विंडो डिफरेंट आइकन कैन बी सीन। आपके कंप्यूटर विंडो में बहुत से आइकन आपको दिखते होंगे, ठीक है। तो कुछ आइकन रिप्रेजेंट होते हैं, तो चलिए देखते हैं वो क्या दिखाते हैं। जैसे द कंप्यूटर विंडो शोज दैट योर कंप्यूटर हैज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। आप में कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जैसे ड्राइव सी। आप एक्सेस डाटा क्या कर सकते हो, उसमें स्टोर कर सकते हो। कोई भी चीज़ स्टोर करते हो ना बेटा, तो वो आपके कंप्यूटर आइकन्स में जाती है। उसको आप क्लिक करोगे तो वो आपको जैसे शोज़ करेगी योर कंप्यूटर हैज़ अ डीवीडी रोम ड्राइव इंस्टॉल्ड। तो आपके में क्या है, डीवीडी ड्राइव इंस्टॉल्ड है। अगर आप सीडी और डीवीडी अगर मतलब कि अगर देखना चाहते हो तो उस पर डबल क्लिक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये रिमूवेबल स्टोरेज है ये ना, तो ये आपने अलग से लगाया है। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आप इसको देख सकते हो। और जो ये सब हैं, ये सब इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये पहले से ही उसमें रहती हैं। इसमें हम लोग के डाटा स्टोर होते हैं, ओके। अगर आप लोकल डिस्क सी आइकन को आप क्या करो, टच करोगे सी को, तो आपकी वो फाइल और फोल्डर की लिस्ट क्या करेगा, वो दिखा देगा जो हार्ड डिस्क में होगी। जो भी आपको वर्क करना है वो उसके फॉर्म में स्टोर हो जाती है कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे कोई फाइल हुआ, कोई फोल्डर हुआ, तो हम लोग बना नहीं देते ये फाइल है, ये फाइल है। फिर फाइल से बन के क्या बनता है, फोल्डर बनता है। जैसे ए फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। एक फ़ाइल किसको बोलते हैं, जिसमें खूब ढेर सारे डाटा हो और इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। ईच फाइल नेम एंड कैन हैव एनीथिंग इंक्लूडिंग ड्राइंग, टेक्स्ट, पिक्चर। आप उस फाइल में कुछ भी रख सकते हो, कोई भी चीज़ें, जैसे कोई ड्राइंग हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई पिक्चर हो गई, कुछ भी रख सकते हो फाइल में, अलग अलग फाइल में। फिर जब वो फाइल खूब ढेर सारी फाइल हो जाती है तो उसको आप फोल्डर बना सकते हो। जैसे अ फोल्डर इज़ द लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग फाइल। इट इज़ योर यूज टू प्लेस सिमिलर फाइल टुगेदर। ये एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे जैसे पिक्चर्स की फ़ाइल हो गई, 4-5 अलग अलग जगह गए थे, अलग अलग जगह गई, तो उन सारे को सेलेक्ट करके आपने एक फ़ोल्डर बना दिया कि वो पिक्चर्स का फ़ोल्डर हो गया। तो अगर आप उसको फ़ोल्डर को खोलोगे तो आपकी पूरी पिक्चर्स क्या होंगी, दिखाई देंगी। आपकी पूरी पिक्चर्स उस फोल्डर में दिखाई देंगी, ओके। रिसाइकिल बिन क्या होता है, रिसाइकिल बिन जैसे अगर आप कोई चीज़ डिलीट करते हो तो वो एक्चुअली में डिलीट नहीं होती है, एक तरह से देखें तो वो कहाँ चली जाती हैं, रिसाइकिल बिन में। ऐसा क्यों होता है, अगर हम लोगों को उसकी दोबारा नीड लगे या उस फाइल को अगर आप दोबारा चाहते हो, अगर आपने डिलीट कर दिया है तो आप दोबारा से उसको क्या कर सकते हो, दोबारा से ला सकते हो, ठीक है। उसमें रीस्टोर ऑप्शन रहता है, तो आप उसको ला के दोबारा से आप कर सकते हो। ये होता है रिसाइकिल बिन आपका, ये है रिसाइकिल बिन, ठीक है। तो रिसाइकिल बिन का ये यूज़ होता है। नेक्स्ट, टू शो और हाइड कॉमन डेस्कटॉप आइकन। आप कोई भी आइकन को क्या कर सकते हो, अपने डेस्कटॉप पे दिखा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। जैसे मैंने कंप्यूटर आइकन के बारे में बताया, रिसाइकिल बिन के बारे में बताया, तो ये सब आप क्या कर सकते हो, रख भी सकते हो और हटा भी सकते हो। जैसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, आपको पर्सनलाइजेशन आइकन स्टार्ट बटन को क्लिक करके, हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे पर्सनलाइजेशन बाय क्लिकिंग द स्टार्ट। पहले आप स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो पर्सनलाइजेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। जब आप पर्सनलाइजेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे कंट्रोल
जब स्टार्ट बटन दबाएंगे तो वहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल दिखाई देगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स पे टाइप करना है पर्सनलाइजेशन। ठीक है, पर्सनलाइजेशन अगर आप टाइप करेंगे तो आपको दिखाई देगा पर्सनलाइजेशन। फिर उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया है। ठीक है, पर्सनलाइजेशन दिखाई दिया यहाँ पे, तो इन्होंने क्लिक कर दिया। फिर आप लेफ़्ट पेन पे जाएंगे, फिर चेंज करेंगे डेस्कटॉप आइकन को। चेंज डेस्कटॉप आइकन पे जाएंगे आप, ये यहाँ पे लेफ़्ट पेन पे लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, अंडर डेस्कटॉप आइकन सेलेक्ट द चेक बॉक्स और फॉर ईच आइकन दैट यू वांट टू अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। तो यहाँ पे आपको आइकन्स दिख रहे हैं चेक बॉक्स में, तो जो भी आपको चाहिए कि वो आपके डेस्कटॉप पे दिखाई दे, और जो भी आपको हटाना है जो ना दिखाई दे, तो आप उसको क्लिक ओके करके सेलेक्ट करके उसको आप कर सकते हैं। तो ये था आपका किसी भी आइकन को हाइड करने का या फिर उसको दिखाने का प्रोसेस। ठीक है, डेस्कटॉप आइकन को। नेक्स्ट, टू ऐड अ शॉर्टकट टू द डेस्कटॉप, टू ऐड और रिमूव, ये उतना वो नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर। वॉलपेपर क्या होता है और स्क्रीन सेवर क्या होता है। ठीक है, डेस्कटॉप वॉलपेपर परमानेंटली एक्ट एज अ बैकग्राउंड टू योर डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप होता है आपका, ठीक है, उस पर जो वॉलपेपर होता है वो ऐसा दिखाता है कि वो उसका क्या है, बैकग्राउंड है, क्योंकि आप जब वर्क करते हो तो वो एक तरह से उसका बैकग्राउंड ही तो हुआ डेस्कटॉप। जहाँ आप, जैसे ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आप यहाँ पे, ये आपका डेस्कटॉप हुआ। अगर ये आपका कंप्यूटर है तो ये आपका एरिया डेस्कटॉप हुआ। अब यहाँ पे आपने ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया तो ये ओपन हुआ, तो पीछे का तो बैकग्राउंड ही हुआ ना डेस्कटॉप एक तरह से। तो वही, तो जो डेस्कटॉप होता है, वॉलपेपर होता है, वो परमानेंटली किसकी तरह एक्ट करता है, बैकग्राउंड की तरह। इट इज़ द स्क्रीन दैट यू सी व्हेन योर कंप्यूटर हैज़ फिनिश्ड स्टार्टिंग अप और योर वर्क स्पेस इज एम्प्टी। इसको आप तब देख सकते हो जब आपका कंप्यूटर क्या हो, स्टार्ट हो, या आप कोई वर्क ना कर रहे हो। ठीक है, कोई वर्क ना कर रहे हो तो आप वॉलपेपर इमेजेस को आप अपने कंप्यूटर पे देखते हो। The image that you see when your computer is idle for a specified time is called screensaver। जो इमेज होती है हम लोग अपने कंप्यूटर पे देखते हैं कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन सेवर। A screensaver is whatever on your screen with the animation or a slideshow of image। स्क्रीन सेवर में कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई स्क्रीन हो सकती है, कोई एनिमेशन हो सकता है, कोई भी से ये सब होती हैं, या फिर कोई स्लाइड शो चल रहा है राउंड राउंड करके, तो आप का क्या है, वो स्क्रीन सेवर है। आप उसको चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द सेटिंग ऑफ योर वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर एज़ पर योर चॉइस। आप अपने चॉइस के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये इसके स्टेप हैं जो फॉलो किए गए हैं। पहले आपको क्लिक करना है स्टार्ट पर, कंट्रोल पैनल आपको दिखाई देगा, कंट्रोल पैनल की विंडो आपको दिखाई देगी, उसमें फिर आपको जाना है पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे। ठीक है, या फिर इसकी जगह आप लोग राइट क्लिक कर लो डेस्कटॉप पे और ओपन होगा आपका कंटेस्ट मेन्यू। तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट पर्सनलाइज पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको क्या दिखाई देगा, पर्सनलाइजेशन गैलरी आपको उसमें दिखाई देगी। तो आप उस गैलरी में से चूज़ कर सकते हो कोई भी वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर। ये आपको देख रहे हो ना, आप इसी के उससे आप उसको चेंज कर सकते हो। चेंजिंग द वॉलपेपर, तो आपको कुछ स्टेप दिए गए हैं, इस स्टेप को आप फॉलो करके चेंज कर सकते हो। पहले आपको कहाँ जाना है, पर्सनलाइजेशन गैलरी पे। तो आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड
क्लिक डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड गैलरी आपको दिखाई देगी। फिर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट बैकग्राउंड सेट यू वांट फ्रॉम पिक्चर लोकेशन लिस्ट। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी जो आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आप उसमें क्लिक करोगे सेव चेंज को, फिर गो बैक पर्सनलाइजेशन गैलरी, आप बैक जा सकते हो। फिर क्लोज बटन पे क्लिक कर देना पर्सनलाइजेशन गैलरी के यहाँ पे। फिर पिक्चर यू हैव सेलेक्टेड, तो वो आपकी बैकग्राउंड के लिए क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका गैजेट। इसी तरह आपका स्क्रीन सेवर भी चेंज होता है सेम ही, इसीलिए उसको नहीं बता रही हूँ। गैजेट इम्पॉर्टेंट है। गैजेट क्या होता है कि स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि हम प्लेस करते हैं डेस्कटॉप पे अपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो विंडोज़ 7 में आपको ऑप्शन होता है कि आप कैलेंडर ऐड कर लो, क्लॉक ऐड कर लो, वेदर ऐड कर लो, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अपने डेस्कटॉप पे। जैसे आप लोग देखते नहीं हो कि कंप्यूटर पे आपको दिखाई देता है ये क्लॉक बनी रहती है, टाइम भी बताता है आपको, डे भी बताता है, डेट बताता है, वेदर बताता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में बताता है, सेम ऐसे ही इसमें भी बताता है आपको। तो आप ऐड कर सकते हो गैजेट कैसे ऐड कर सकते हो, आप पहले राइट क्लिक करोगे अपने डेस्कटॉप पे, तो वहाँ पे आएगा आपको गैजेट दिखाई देगा। फिर आप गैजेट गैलरी पे जाओगे तो ये आपको पिक्चर्स दिखाई देंगी, गैलरी खुलेगी। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी छोड़ सकते हो, जो भी आप चाहते हो वो आपने सेलेक्ट किया। जैसे आपने क्या सेलेक्ट किया, क्लॉक को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अब उसको सेट करना है। क्लॉक को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको सेट करना है। तो कस्टमाइजिंग अ गैजेट, पहले आप क्लिक द ऑप्शन बटन, आप ऑप्शन बटन पे गए, ये फिर क्लॉक डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपको क्लॉक दिखी तो आप सेलेक्ट कर लोगे प्रिफर्ड क्लॉक। ठीक, फिर फाइनली आप क्या कर लोगे, ओके। तो आपका गैजेट का क्लॉक क्या हुआ, सेट हो गया आपके स्क्रीन पे, आपके डेस्कटॉप पे। तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे डेस्कटॉप पे गैजेट लाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो द डैश इज़ द मेन स्क्रीन एरिया दैट यू सी आफ्टर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर एंड लॉग ऑन टू विंडो। मैंने बताया कि वो एरिया क्या होता है अगर आपकी स्क्रीन एम्प्टी हो या आप स्क्रीन लॉगिन करते हो, ओपन करते हो, स्टार्टअप करते हो, तो कौन सा एरिया दिखता है, डेस्कटॉप दिखता है ना। द वर्क दैट वी डू ऑन योर कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो भी वर्क हम लोग करते हैं कंप्यूटर, वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है, बताया था मैंने, फाइल बना बना के रखा जाता है। तो वो किसके में, फाइल्स में स्टोर होती हैं। ठीक है। A dash is used to place similar file together। जब सिमिलर फाइल हो जाती हैं एक ही फाइल की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, फोल्डर। कि आप एक फ़ोल्डर खोलोगे तो आपकी सारी फाइल्स क्या होंगी, सिमिलर, जो एक तरह की फ़ाइल होंगी वो आपको दिखाई देंगी। When you delete a file or folder, it does not actually get deleted right away, it goes to the recycle bin। अगर आप कोई फ़ाइल डिलीट करते हो और कोई फ़ोल्डर डिलीट करते हो तो वो एक्चुअली में क्या होती है, डिलीट नहीं होती है। ठीक है, वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। बताया था ना मैंने कि आप वहाँ से दोबारा से रीस्टोर करके उसको निकाल सकते हो। The image that you see when your computer is idle for a specified time is called, जो स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको दिखाई देती है कंप्यूटर पे स्क्रीन इमेजेस, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन सेवर। ओके, बताया था ना, आगे आपने डिस्कस किया है। अच्छे से एक बार चैप्टर को एक्सप्लेन पढ़ लेंगे तो आप इसको अपने आप से फिल कर सकते हो। टिक द करेक्ट ऑप्शन।
When you open program as folder they appear on the, अगर आप कोई प्रोग्राम ओपन किए और फोल्डर ओपन किए तो वो आपको कहाँ दिखाई देगा? हाँ, डेस्कटॉप पे, क्योंकि आपकी वही मेन स्क्रीन होती है. Whatever is stored on your computer is accessible from the icon card. अगर आप कोई चीज़ स्टोर करते हो अपने कंप्यूटर पे तो वो आपको कौन से आइकन में दिखाई देती है? कंप्यूटर आइकन में. कंप्यूटर आइकन में ही आपका सब कुछ क्या होता है? स्टोर होता है, जो भी आप स्टोर करते हो. A dash is a collection of data or information. कौन होता है कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन? फाइल. फिर फाइल से सिमिलर फाइल से फोल्डर बनता है, पता है ना. A dash is whatever your screen with the animation or slides of images. जो स्लाइड्स होता है वो इमेजेस होता है, वो क्या होता है? स्क्रीन सेवर होता है आपका. 5th, a dash are a small program that you can place on your desktop from information at a glance. स्मॉल प्रोग्राम्स होता है जो आप अपने डेस्कटॉप पे लगाते हो. किसके लिए लगाते हो? कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था गैजेट. गैजेट बोलते हैं, ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला क्या है? डिफाइन विंडो, गिव इट सिग्निफिकेंस. तो विंडो क्या होती है? बहुत ही मोस्ट पॉपुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बताया था मैंने, जिसको आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रखते हो. कोई भी फाइल ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, डिलीट करने के लिए इसके आप लोग यूज़ करते हो. नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज डेस्कटॉप कंटेन. डेस्कटॉप क्या कंटेन करता है? तो बताया था डेस्कटॉप बहुत ही स्मॉल पिक्चर्स कंटेन करता है जिसके नेम्स होते हैं. जैसे कोई कंप्यूटर हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, उसको क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं, ठीक. गिव डिफरेंस बिटवीन फाइल और फोल्डर. फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस है? तो फाइल क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन है. ईच फाइल का नेम होता है. आप कुछ भी उसमें बना सकते हो, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो, एनीथिंग. कोई ड्राइंग हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई पिक्चर हो गया. बट फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक लोकेशन होती है. आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो. कोई भी स्टोरिंग फाइल है, सिमिलर फाइल को आप उसमें रख सकते हो, ठीक है. फ़ाइल तो अलग अलग बनेगी, लेकिन फ़ाइल स्टोर करने के लिए आपने फ़ोल्डर ऑप्शन बना लिया कि उसी में सिमिलर फाइल क्या किया? रख लिया, ठीक है. हाउ कैन यू शो और हाइड कॉमन डेस्कटॉप आइकन. तो मैंने स्टेप बताए थे कि आप कॉमन डेस्कटॉप आइकन को कैसे शो कर सकते हो और हाइड कर सकते हो. तो ये आपके स्टेप से, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको. डिफाइन वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर. वॉलपेपर क्या होता है? स्क्रीन सेवर क्या होता है? तो वॉलपेपर क्या होता है? वो परमानेंटली एक्ट होता है बैकग्राउंड की तरह, आपके डेस्कटॉप पे दिखता है. वो आपकी स्क्रीन होती है. जब आप कोई भी कंप्यूटर को ऑन करते हो, स्टार्ट होता है या वर्क स्पेस आपका खाली होता है, तो आपको वॉलपेपर दिखाई देता है, ठीक है. लेकिन कोई इमेजेस हो गई और वो स्पेसिफाइड टाइम के लिए आपको दिखाई देती हैं, तो वो क्या होता है? स्क्रीन सेवर होता है. स्क्रीन सेवर पे योर स्क्रीन एनिमेशन और स्लाइड्स तो आपको दिखाई देती है इमेजेस की. नेक्स्ट क्या है? हाउ कैन यू ऐड गैजेट. आप गैजेट को कैसे ऐड कर सकते हो? तो उसके स्टेप मैंने बताए थे. आप पहले राइट क्लिक करोगे डेस्कटॉप पे, वहाँ पे गैजेट को सेलेक्ट करोगे. फिर गैजेट आपको गैलरी दिखाई देगी. फिर उसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे दिखा सकते हो. तो इस तरीके से आपका चैप्टर फिनिश होता है. इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा. 3 से 3 PM to 4 PM मैं आपका टेस्ट कर लूँगी, ठीक है. ट्यूसडे को आप लोग अच्छे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है. लूँगी तो थर्ड का ही, फर्स्ट सेकंड का
संडे को लूँगी। ठीक है, थैंक यू।